वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। आज मैं आपको एक सच्ची दास्तां सुना रही हूँ जिसे वासु भारद्वाज जी कोई चमत्कार या करिश्मा नहीं बल्कि गुरु कृपा मानते हैं। दरबार साहिब अमृतसर धन धन गुरु रामदास जी महाराज जी के दर से आज तक कभी कोई खाली नहीं लौटा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज खुशियाँ, खेड़े, शांति, सुकून तो बख्शते ही हैं, बहुत सारे रोगियों के रोगों का निवारण भी होता है। छोटी मोटी दुख तकलीफ़ें तो दूर होती ही हैं। किसी के आँखों की रोशनी वापस आई है, किसी के पैर ठीक होकर कोई चलने लगा, किसी की दिल की बीमारी ठीक हुई, तो कईयों के असाध्य रोग ला इलाज बीमारियां तक ठीक हुई हैं। और ऐसे ही एक मैजिकल घटना वासु भारद्वाज जी के साथ हुई। वो दिन था 5 मई 2002। सच्ची दास्तां जिसे वासु भारद्वाज जी कोई चमत्कार या करिश्मा नहीं बल्कि गुरु कृपा मानते हैं। चमत्कार उन्हें बहुत छोटा शब्द लगता है, जैसे जादूगर भी कोई जादू दिखा लेता है पर वो इल्यूजन होता है, लेकिन गुरु कृपा सच्चाई होती है। जो सारे डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक कहते थे कि 15 दिन में ही वासु भारद्वाज जी मर जाएंगे, उन डॉक्टर्स ने खुद कहा और इनफैक्ट हस्ताक्षर करके रिपोर्ट्स में लिखा कि जब से वासु भारद्वाज जी हरमंदिर साहिब दरबार साहिब अमृतसर से आए हैं, उनके पूरे शरीर में कहीं पे भी ज़रा सा भी कैंसर नहीं है। उस दिन से तो डॉक्टर्स भी गुरबानी पढ़ते हैं और पेशेंट्स को भी यही सलाह देते हैं कि हम तो सामान्य डॉक्टर हैं, सबसे बड़े डॉक्टर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी हैं, हम तो दवाई लिख के दे देंगे। पर फिर भी हरमंदिर साहिब दरबार साहिब या किसी भी गुरुद्वारे में जाकर बहुत प्यार से श्रद्धा से पाठ करोगे, अरदास करोगे तो गुरु महाराज जी अवश्य ही आपके कैंसर यहाँ तक कि कोई भी ला इलाज बीमारी ठीक कर सकते हैं। वासु भारद्वाज जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। ही वॉज वेरी पॉपुलर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूएस में वो थे। हुआ ऐसे था कि 2000 में उनके शरीर में कैंसर की शुरुआत हो गई थी, पर जैसे वो खुद कहते होते थे कि कैंसर जब आता है तो बहुत चुपके से आता है, जब बहुत आगे बढ़ जाता है तब जाके पता चलता है। तो 2001 में डायग्नोस हुआ था उनका बोन कैंसर। उनके राइट ईयर के बोन स्ट्रक्चर में हियरिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। वहाँ का जो बोन स्ट्रक्चर है पूरा डैमेज हो गया था। नर्व्स इतने डैमेज हो चुके थे कि वो कभी रिवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी हियरिंग कैपेबिलिटी तो ख़त्म हो ही गई थी। कानों में ही बैलेंसिंग सिस्टम भी रहता है, वहाँ के नर्व्स डैमेज होने करके उनका बैलेंस नहीं बनता था। वो चलते चलते गिर जाते थे, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था, यहाँ तक कि सिर्फ 30 सेकेंड्स भी वो चलते थे तो वो गिर जाते थे। ब्रेन में ट्यूमर होने की वजह से उनके सिर में भी बहुत सिवियर पेन होता था, जिसके करके उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते थे। 2002 में जो उनके टेस्ट्स हुए, सिटी स्कैन, मेडिकल बायोप्सी, बोन मैरो एनालिसिस, ब्रेन एमआरआई, सब एक ही आवाज़ में कह रहे थे कि वो 15-20 दिनों के अंदर ही मर सकते हैं या पूरे पैरालाइज्ड हो सकते हैं। उनका कैंसर 85% से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। 29 अप्रैल तक ही हैड completed 3.5 years ऑफ पेनफुल बेड रिडन लाइफ। लगभग 3.5 साल से वो कैंसर से जूझ रहे थे, अपने बिस्तर पर पड़े थे। उनके परिवार वाले और उनके करीबी उनका स्टेम सेल ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और प्रिकॉशियस वाली ट्रीटमेंट है। अगर कोई उनके पास छींक भी दे तो वो निमोनिया से मर जाएंगे, कैंसर से नहीं। वो पैरालाइज्ड जीवन नहीं चाहते थे, वो बहुत निराश हो चुके थे। वो जब बीमार थे तो वो सन मस्कीन जी की कथा सुनते होते थे, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। सन मस्कीन जी कहते होते थे, सब जगह से निराश होकर फिर आखिर में मनुष्य गुरु का आसरा पकड़ता है। इसमें बहुत समय और एनर्जी वेस्ट हो जाती है,
पूरा समय ऐसे ही व्यतीत हो जाए। इससे अच्छा मनुष्य पहले से ही गुरु से, गुरबाणी से, परमात्मा से जुड़ जाए तो कभी निराश नहीं होना पड़ता। उनकी वाइफ, उनकी साले साहिबा और सरदार केसर सिंह जी, इन सब के कहने पर अखंड पाठ रखाया था 5 मई 2002 में वासु भारद्वाज जी ने दरबार साहिब अमृतसर में। ठी जी ने अखंड पाठ चालू किया। वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे। डॉक्टर्स ने उन्हें चौकड़ी मार कर बैठने से मना किया हुआ था। डॉक्टर्स कहते थे अगर कोई प्यार से भी उनको दबा देगा ना तो उनके बोन्स क्रैक हो सकते हैं, जैसे सूखी टहनियाँ आसानी से टूट जाती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों में से कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। अखंड पाठ के समय करीबन 7 साढ़े 7 घंटे के आसपास जब सुखमनी साहिब जी का पाठ चालू हुआ तो वह अचानक से बैठ गए। वो परमात्मा वाहिगुरु जी से कनेक्टेड फील कर रहे थे। उन्हें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा था, कुछ वंडरफुल वाइब्रेशंस फील हो रहे थे। ऐसे ही बैठे हुए जब 20-25 मिनट हुए होंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के राइट फ्रॉम द सेंटर, बीचों बीच में से प्योर वाइट लाइट दूधिया ज्योत निकली। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज स्वयं ही पूरे प्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान का प्रकाश है। परमात्मा को हम प्रकाश रूप में भी मानते हैं। जाने उस टाइम उनकी बेटी जो 17 इयर्स की थी, उसे क्या सूझा। उसे उसके पापा बैठे हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, चेहरा भी कुछ बदला सा लग रहा था। उसने 6 to 7 पिक्स लगातार खींची और कोइंसिडेंटली गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी से जो ज्योत निकली थी वो भी तभी ही निकली थी, जो उसने नोटिस नहीं किया था क्योंकि उसका ध्यान उसके पापा की तरफ था। और वासु भारद्वाज जी को तो उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें उनकी आंखों पे विश्वास ऐसा नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। अखंड पाठ साहिब जहाँ रखा हुआ था उस रूम के पास से जो संगत जी गुजर रहे थे, वो सब संगत भी वहाँ पे वो रोशनी देख के बैठ गए। वो प्योर वाइट ज्योति उनके पास आई, 2 हिस्सों में डिवाइड होकर वासु भारद्वाज जी के दोनों हाथों की उंगलियों से अंदर प्रवेश कर गई। ये कोई ऐसी लाइट नहीं थी जो हम कैंडल जला कर देखते हैं। ये ज्योति तो जैसे ही उनके शरीर से स्पर्श हुई, उन्हें ऐसे लगा जैसे रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ को छू ली हूँ। इतनी शीतल और ठंडी थी, ऐसा उसका स्पर्श था। सो वंडरफुल कि वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे ही वो उनके अंदर बढ़ती गई, प्रवेश करती गई वो ज्योति, उनके कान जिसके नर्व्स पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, डॉक्टर्स कहते थे कि वो ज़िंदगी में कभी सुन नहीं सकेंगे, खासकर अपने राइट ईयर से, वो कान उस वक्त खुल गए। पूरा 48 आवर्स का अखंड पाठ उन्होंने बैठकर सुनने का निश्चय बनाया और जिसे सुनने में उन्हें बहुत आनंद भी महसूस हो रहा था। वो वाहिगुरु जी से बहुत कनेक्टेड फील कर रहे थे। पूरा पाठ सुनने के बाद वो खुद अपने पैरों पर खड़े हुए अरदास के वक्त। जितने दिन वो वहाँ रुके दरबार साहिब अमृतसर में, वो वहाँ के पवित्र सरोवर में स्नान भी करते थे। जब समाप्ति हुई पाठ की तो उनकी फैमिली ने उन्हें बोला स्ट्रेचर यहीं पड़ा है, वो उस पर लेट जाएं, पर उन्होंने कहा कि वो चल कर जाएंगे, उन्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है। और सिर्फ चल कर ही नहीं बल्कि दौड़ते हुए वो गुरु अर्जुन देव निवास, जहाँ उनका रूम नंबर 16 बुक था, वहाँ वो दौड़ते हुए पहुँचे। और इनफैक्ट ये सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, जो कई पत्रकार तक देखने भी गए। और जबकि तब तक तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो तो तब पता चला जब बाद में टेस्ट होकर रिपोर्ट आने लगे और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनके पूरे शरीर में कहीं पर भी ज़रा सा भी कैंसर नहीं है। हर 3 महीने में उनके ऑडियोग्राम टेस्ट भी होते थे, जिसमें उनके ईयर्स बिल्कुल नॉर्मल आते थे और उन्हें बिल्कुल क्लियर सुनाई देता था। ब्रेन ट्यूमर की वजह से सिर में जो बहुत सिवियर पेन होता था, जिसके करके उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे, उस दिन के बाद से उन्हें कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ। फ्यू सेकेंड्स में ही गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी ने उन्हें पूरी तरह से क्योर कर दिया था।
उस दिन से वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी को प्रत्यक्ष परमात्मा का स्वरूप मानने लगे। उन्हें समझ में आया कि गुरबाणी में कितनी ताकत है और ये गुरु कृपा है जो उन पर हुई है। संत मस्कीन जी के वर्ड्स रिपीट कर वो कहते थे कि साइंटिस्ट बनना बहुत आसान है, पर ब्रह्म ज्ञानी बनना, धर्म ज्ञानी बनना, गुरबाणी समझना और उस पर आचरण करना बहुत कठिन है। वो कहते थे परमात्मा हम सबसे प्रेम करते हैं। अगर हम प्रेम प्यार श्रद्धा से वाहिगुरु जी से जुड़ने का प्रयास करें तो पल में ही परमात्मा अपना एहसास हमें अपने भीतर ही करा देते हैं। वो गुरबाणी की लाइंस कहते थे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, वैद यानी डॉक्टर, सबसे बड़े डॉक्टर हैं मेरे परमात्मा गुरु। वो कहते थे इससे प्रेरणा लेकर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी से जुड़िए, मुझे भले भूल जाइए पर गुरु से परमात्मा से जुड़िए, पाठ करिए, सेवा करिए, संतों से जुड़िए, क्योंकि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। गुरु नानक नाम चढ़े दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला।